Hello friends, I am Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सूर्य देव की मिथुन लगन के द्वादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हमारी सारी वीडियोस इजीली अवेलेबल रहेंगी। बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट में सन की 12th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। किसी भी प्लेसमेंट को देखने से पहले दोस्तों सबसे पहले उस भाव से हम क्या चीज़ें देखते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम प्रिडिक्शंस पे उतर ही नहीं सकते। तो द्वादश भाव एक दुष्टाना घर है। द्वादश भाव का संबंध व्यय से है और इसे व्यय भाव भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर से है। एक्सपेंडिचर सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंडिचर की हम बात नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर या व्यय किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपकी शादी का हो जाए, आपके एफर्ट्स का हो जाए, आपके रिश्तों का हो जाए, आपके पैसे का हो जाए, आपकी इनकम का हो जाए, आपकी लव लाइफ का हो जाए, या और भी कुछ। जो चीज़ व्यय हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई, वो व्यय ही है। एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव सिर्फ हमें एक दो चीज़ों तक कन्फाइन नहीं रखना, हमें इसको थोड़ा सा डीपर जाना है। अब ये व्यय भाव इसका नाम है, किसी भी चीज़ का व्यय हो सकता है। हमारी वाइटैलिटी का, हमारी हेल्थ का भी व्यय हो सकता है। और कहते हैं ये बेड प्लेजर्स का बिग हाउस है। बेड प्लेजर्स क्या है? मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज, उसमें भी किसी ना किसी चीज का व्यय हो रहा है। अब तीसरा प्रभाव यहां से मिलता है इमेजिनेशन का, सोच का, और सोच का संबंध नींद से भी है। तो ये स्लीप का भी घर है, इमेजिनेशन का भी घर है, और ये एक सॉलिट्यूड है, अकेली दुनिया का घर है, अकेली दुनिया का। और एसाइलम, हॉस्पिटल्स, जेल्स, आइलैंड्स, फॉरेन लैंड्स, हिली एरिया, ये सारी की सारी चीज़ें जब हमारी सिविल लाइफ से कट जाती हैं तो ये 12th हाउस इनको भी सिग्निफाई करता है, यानी कि ये दूर का घर है। और दोस्तों इसके अलावा सफरिंग्स का घर है, मोक्ष का घर है, सीक्रेट घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ट्रैवल्स का घर है, लॉन्ग ट्रैवल्स, ओवरसीज ट्रैवल्स का घर है, बीमारी का घर है, और हॉस्पिटलाइजेशन का घर है। और यहां से अगर इंसान इस घर की पीड़ा में आ जाए तो ये बहुत ही खराब घर है। दुष्टाना हाउसेज में सबसे कम खराब घर है तीसरा, उससे ज्यादा खराब है छठा, फिर उससे ज्यादा खराब है आठवां, और सबसे खराब है 12वां। लेकिन 12वें घर से कुछ अच्छी चीजें भी मिलती हैं। वो अच्छी चीजें ये हैं कि एक तो ये आपको इंटरनेशनल ट्रैवल्स देता है। अगर ये घर अच्छा है तो ट्रैवल्स में सुख भी दे सकता है, अगर ये और अच्छा है तो ट्रैवल्स में पैसा भी दे सकता है, और बहुत अच्छा है तो ट्रैवल फॉरेन लैंड की सेटलमेंट भी दे सकता है। लेकिन ये घर जो है दूर का घर, ओवरसीज। अगर ये घर बहुत अच्छा ना हो तो इंसान कम से कम एक दूसरी स्टेट में, एक दूसरे कल्चर में, दूसरे लोगों में अपनी जिंदगी गुजारता है, अपने लोगों से हट जाता है। और फिर सूर्य देव
तीसरे घर से आ रहे हैं, तीसरा घर पराक्रम का है। अब देखिए सिग्निफिकेंस सारा आपको पता लग ही गया 12th हाउस का। अब हम इसको प्रिडिक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। पराक्रम का स्वामी लॉस के घर में, व्यय के घर में, तो क्या हो गया, पराक्रम का व्यय हो गया। यानी कि आपकी लाइफ में जितना आप मेहनत करोगे उतनी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, उससे कम रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी कुछ पराक्रम, कुछ मेहनत, कुछ हार्डशिप का खर्चा हो जाएगा। छोटे सिबलिंग्स का घर है तीसरा। छोटे सिबलिंग्स आपके हो सकता है आपसे दूर कहीं रहते हो, दूसरी स्टेट में या दूसरे देश में। ये डिपेंड करेगा कि वो सेटल्ड है नहीं है, वो दूसरी चीजों पर डिपेंड करेगा। सूर्य से हम देखते हैं पिता। पिता से आपके संबंध हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, और पिता आपके थोड़े से बीमार भी रहते हो, क्योंकि हेल्थ का भी घर है ये। पिता की लाइफ में कुछ ना कुछ इनस्टेबिलिटी हो फाइनेंशियल, और हेल्थ में भी वीकनेस हो। सूर्य हमारी वाइटैलिटी का कारक है। वाइटैलिटी हमारी इम्यूनिटी, यहां आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, 2 नंबर राशि जो है ये परिवार की राशि है, वेल्थ की राशि है। यहां ऐसा नहीं कह सकते कि यहां बैठा हुआ सूर्य आपको वेल्थ या परिवार से जोड़ेगा नहीं ना, जोड़ सकता है, बहुत अच्छा जोड़ सकता है, क्योंकि वेल्थ की राशि में और परिवार की राशि में बैठा है, पेरेंटल फैमिली की राशि में बैठा है। और 2 नंबर राशि तो स्टेबल राशि है, अर्थ साइन है। यहाँ सूर्य आपको वेल्थ भी दे सकता है। और फिर यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो भी तो सूर्य के मित्र हैं। एक तो सूर्य का अपना नक्षत्र है जिसके 3 चरण मिलते हैं, कृतिका नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र है रोहिणी जिसके 4 चरण मिलते हैं, चंद्र का नक्षत्र। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा जिसके 2 चरण मिलते हैं, मंगल का नक्षत्र। तो सारे सूर्य के अपने ही नक्षत्र जो लॉर्ड्स हैं वो सूर्य के मित्र ही हैं। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि यहाँ फाइनेंशियल या फाइनेंसिस में आपको परेशानियां रहेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ कंडीशन है कि फाइनेंसिस में आप प्रोग्रेस कैसे कर सकते हो, प्रोफेशन में कैसे कर सकते हो। यदि आप अपनी स्टेट से दूर चले गए दूसरी स्टेट में, वहाँ जाके इस्टेब्लिश हो गए, वहाँ जाके नौकरी कर ली, वहाँ जाके व्यवसाय कर लिया, तो फिर ये प्लेसमेंट ठीक फल देगी। या आप फॉरेन लैंड चले गए तो फिर तो एक्सीलेंट ही हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप चले जाएं। ये तब पॉसिबल होगा कि आपको अपने प्रयत्न में सफलता तब मिलेगी जब फॉरेन की सेटलमेंट का योग बना हुआ है आपके चार्ट। योग कैसे बनेगा? एक तो यही योग बना रहा है तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में, तो हम पराक्रम या मेहनत 12वें घर में कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री में कर सकते हैं। लेकिन एक और योग होना चाहिए कम से कम ये एश्योर करने के लिए कि वाकई आप फॉरेन कंट्री चले जाओगे अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स करो तो। उसके लिए आपको शुक्र की प्लेसमेंट देखनी है। शुक्र अगर आपके भाग्य में बैठ जाए, यानी कि 9th हाउस में बैठ जाए या लगन में बैठ जाए, ये आपको विदेश की सेकंड सपोर्ट मिल गई। और तीसरी सपोर्ट भी अगर मिल जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाए, फिर तो आप गए फॉरेन लैंड। तीसरी सपोर्ट ये है कि सूर्य के साथ बुध भी बैठ जाए, क्योंकि बुध आपके लगन का भी मालिक है और चौथे घर का भी मालिक है। चौथे घर का स्वामी जब 12वें में आ जाता है तो भी फॉरेन कंट्री ले जा सकता है। लगन का स्वामी 12वें में आ गया तो भी फॉरेन लैंड में आपकी फिजिकल बॉडी चली जाती। तो अगर आप 12वें में पहुंच गए तो वहां अब आपको ये देखना है कि यहां भैया मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। शुक्र की प्लेसमेंट अगर एक्सीलेंट है आपके चार्ट में, अब यहां शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तो आप 100% सक्सेसफुल हो गए। दूसरा आपने देखना है जिस नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं वो नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है।
नक्षत्र का लॉर्ड इनकम के घर में आ जाए, अपनी राशि में आ जाए, मित्र राशि में आ जाए, केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तो ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। दुष्टना में नहीं होना चाहिए। तीसरे, छठे, आठवें में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। नक्षत्र का लॉर्ड जिसमें सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो नक्षत्र 3 ही है। एक तो सूर्यदेव का अपना ही है, उसमें सूर्यदेव बैठे हैं, तो फिर तो आप सिर्फ वीनस को देख लो, डिस्पोजिटर को। वीनस अगर वेल प्लेस्ड है तो यू विल बी सक्सेसफुल। बुध को देख लो, लगन का स्वामी है, बुध भी अच्छा होना चाहिए। और यहां पर अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब है या वीनस भी खराब है और आप फॉरेन कंट्री जा नहीं पा रहे, बाहर जा नहीं पा रहे, यहीं पर ही आपको कुछ ना कुछ कंपल्शंस लपेटे हुए हैं, तो यहां पर खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। खराब रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? एक तो आपकी हेल्थ खराब कर देगा ये, क्योंकि 2 नंबर राशि जो है ना, शुक्र की राशि में सूर्य आपकी हेल्थ को काफी खराब कर सकता है, वाइटैलिटी को लो कर सकता है, आपकी आई साइट खराब कर सकता है, आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कर सकता है, हड्डियों में कमजोरी पैदा कर सकता है, पेट में प्रॉब्लम कर सकता है और पैरों में दर्द कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस का संबंध पैरों से भी है, फीट से भी है, आई से भी है। लेफ्ट आई में ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अब ये वाली चीजें जो है आपको 12th हाउस में सूर्यदेव तब देंगे जब सूर्यदेव अच्छी डिग्निटी में नहीं बैठे हुए, यानी कि इनके शुक्र भी खराब है और जो जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड भी कहीं फंसा हुआ है, कहीं बीमारी के घर में, ऑब्स्टेकल्स के घर में। अब इसके अलावा शुक्रदेव देखेंगे छठे घर को। छठा घर है हमारे एनिमीज का, एनिमीज आपको तंग करेंगे क्योंकि अब सूर्य वीक हो गया। फालतू की ट्रेवल्स रहेंगी लाइफ में, लंबी ट्रेवल्स जो आपकी रहेंगी उसमें गेन्स नहीं मिलेंगे, और ट्रेवल्स में भी आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, और आपके बहुत सारी मेहनत का नुकसान हो सकता है, आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ता खराब हो सकता है, फादर से रिश्ता खराब हो सकता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हेल्थ की रहेगी अगर सूर्यदेव की डिग्निटी अच्छी है। अब डिग्निटी कैसे चेक करनी है वो तो बहुत इजी है, वो तो हमने बता दिया। उसमें 2 ही चीजें देखनी है आपने, नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर। लेकिन यहां और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। नींद की प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्टलेस आदमी रहता है। देखो, ये शुक्र की राशि हमें भोग में, एडिक्शन में, विलास में ले जाती है। हमारे पैसे का एक्सपेंडिचर हमारे परिवार पे अननेसेसरी होता रहता है, हमारी मेहनत का खर्चा हमारे परिवार पे होता रहता है। हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार पे होता रहता है। और नींद की प्रॉब्लम भी यहाँ पर 12th हाउस से हम देखते हैं, वो भी मिलती है। बेड प्लेजर्स, आपको ये बेड प्लेजर्स में भी ये प्लेसमेंट ले जा सकती है यदि और भी योग खराब हो, यानी कि कहीं आपका मंगल के साथ शुक्र बैठ जाए किसी घर में, चौथे घर में बैठ जाए, इमोशंस के घर में, या भाग्य में बैठ जाए, या लगन में बैठ जाए, दूसरे घर में बैठ जाए। मंगल अगर शुक्र के साथ आ गया तो फिर आपके लाइफ में सेक्स सेंसुअलिटी से भी आपका रिलेशन बन जाएगा, उसमें भी आप घुसोगे। एडिक्शन में तो आप घुस ही सकते हो इस वाली प्लेसमेंट के उसमें, क्योंकि यहाँ हमारी सन क्या है, हमारी सोल है। नाउ योर सोल वांट्स टू एंजॉय, बिकॉज 2 नंबर राशि हमारी वेल्थ की राशि है और शुक्र की राशि है, और शुक्र का भोग से सीधा संबंध है। तो हमारी आत्मा अब इंजॉय करना चाहती है। बेड प्लेजर्स के घर में है, बेड प्लेजर्स या एडिक्शन या ड्रिंक्स, ये वाली सारी चीजें भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। अब जैसे इसको और
अंदर देखने के लिए अगर चंद्र की राशि में सूर्य देव बैठ जाए, चंद्र हमारे मन का कारक है, और वो 12 नंबर में बैठ जाए तो ये एडिक्शन में आपको ले जाएगा। अब चंद्र भी 12 नंबर, राशि भी कहीं ना कहीं 12वें घर की है। अब सूर्य 12वें में चला गया, चंद्र 12 नंबर राशि में आ गया, तो ये एडिक्शन। ऐसे ही शुक्र अगर एग्जॉल्ट कर जाए, 12 नंबर में चला जाए, तब भी एडिक्शन एंड सेक्स दोनों चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं। शुक्र मंगल का योग हो जाए, शुक्र एग्जॉल्ट कर जाए, या आपका चंद्र 12 नंबर में चला जाए और चंद्र के साथ शुक्र बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो ये सारी चीजें हमें उस तरफ ले जाएंगी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है आपको, यदि शुक्र जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड साइन में है। अब डिस्पोजिटर एग्जॉल्टेड में है तो सक्सेस तो देगा ही देगा, लेकिन इन चीजों में भी ले जाएगा। लेकिन अगर सपोज यहां मृगशिरा चंद्र सपोज एग्जॉल्ट कर जाए, साथ में ही बैठ जाए 12वें घर में, ये बहुत बड़ी सफलता दे देगा। ऐसे ही मंगल अगर बाई चांस अच्छा बैठ जाए कहीं, अब मंगल की देखिए वो एग्जॉल्ट करेगा 8वें घर में, उसको हम इतना अच्छा नहीं कह सकते। लेकिन मंगल किसी अच्छे हाउस में बैठ जाए, केंद्र में मित्र प्लैनेट के घर में बैठ जाए, तो भी ये सक्सेस अच्छी खासी दे सकता है। तो दोस्तों, यहाँ सक्सेस मिलने के तभी चांसेस हैं जब आप अपने घर से उठ के बाहर चले जाओगे। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन रहेगी। अगर इस प्लेसमेंट में आपने पैसा कमाना है, सक्सेस लेनी है, अपनी डिग्निटी को ठीक रखना है, रिच बनना है, तो ये डेफिनेटली आपको पराक्रम अपनी नेटिव लैंड से कहीं दूर जाके करना पड़ेगा। विदेश हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो दूसरी स्टेट तो कम से कम होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर अगर हम व्यवसाय देखें तो आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी कर सकता है, आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकता है। तो अगर आदमी एमएनसी में है या अपने बिजनेस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, तब भी ये प्लेसमेंट अच्छे फल देती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो नक्षत्र मिलते हैं वो इस राशि में बहुत अच्छे हैं, सूर्य के मित्र नक्षत्र हैं। इस वजह से इस प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको अच्छी लगी है। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन, तो हमारे नंबर डायल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। एंड or otherwise we'll see you soon. Take care of yourself and your family. Have a good time. Goodbye.